हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत। तो गाइज, आज की इस वीडियो में कोर पेपर 13 पब्लिक फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या है। लोक वित्त एवं निजी वित्त के प्रमुख अंतर को स्पष्ट करें। ये इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लोक वित्त और निजी वित्त में जो अंतर को स्पष्ट करना है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। विस्तृत रूप में व्यक्तिगत वित्त, इसको कहा जाता है निजी वित्त, और सार्वजनिक वित्त, इसको कहा जाता है लोक वित्त की प्रकृति में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो मौलिक अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही की जो समस्याएं एक समान होती है। दीर्घकालीन में दोनों की क्षेत्र में आय और व्यय के बीच समन्वय स्थापित करना पड़ता है। दोनों ही क्षेत्रों में वित्त व्यवस्था का स्वरूप एक सा होता है। दोनों ही क्षेत्रों में जो साधनों का जो उचित उपयोग समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार करना पड़ता है तथा दोनों ही क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों में व्यय बढ़ जाने के कारण क्या ऋण लेना पड़ता है। किसी भी व्यवहार में व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यवस्था में कुछ अंतर पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार, मतलब कुछ अंतर है, इसको हम देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है संसाधन। तो बहुधा यह कहा जा सकता है कि निजी आर्थिक इकाई की गतिविधियां उसके संसाधनों की सीमा पार करने में असमर्थ है, अर्थात इसका व्यय इसकी आय से अधिक नहीं हो सकता। कोई भी निजी आर्थिक इकाई घाटे के बजट को एक हद तक तथा कुछ समय तक ही अपना सकती है। इसका कारण यह है कि लगातार उधार लेते जाने पर इस इकाई की साख गिर जाती है, जिससे इसके उधार लेने की क्षमता हो जाती है, कमी आ जाती है। दूसरा जो अंतर है, उद्देश्यों में अंतर पाए जाते हैं। तो इसको समझते हैं। एक व्यक्ति सदैव ही लाभ की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है, परंतु राज्य अपने कार्यों में लाभ भावना की अपेक्षा कल्याण भावना से अधिक नियंत्रित होता है। ये पहला मुख्य अंतर है। खर्च करते समय, एक्सपेंडिचर करते समय व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान होता है निजी वित्त में, जबकि राज्य एक अप्राकृतिक संस्था होने के नाते स्वहित और लाभ की भावना से चालित न होकर जनहित तथा सेवा भाव से चालित होता है। एक व्यक्ति सदैव यह प्रयास करता है कि उसे अधिक से अधिक बचत हो, जबकि एक राज्य जो अपनी बचत की अपेक्षा सामाजिक लाभ को प्राथमिकता देता है। ये उद्देश्यों में अंतर पाए जाते हैं निजी वित्त और लोक वित्त में। तीसरा पॉइंट जो है कि ऋणों की प्रकृति में अंतर पाए जाते हैं। लोक वित्त और राज्य वित्त में, लोक वित्त और निजी वित्त है, उनमें जो ऋणों की प्रकृति में अंतर पाया जाता है। इसको समझें। एक व्यक्ति के अपेक्षा राज्य के पास व्यय को पूरा करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक साधन उपलब्ध होते हैं। सरकार अपने देश के नागरिकों से भी ऋण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य की साख अधिक होने के कारण क्या होता है, वह अपने शर्तों पर ऋण प्राप्त कर लेता है, परंतु एक व्यक्ति को ऋणदाता की शर्तों पर ऋण लेना पड़ता है। यही नहीं, कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि राज्य अपने नागरिकों को ऋण देने के लिए बाध्य भी कर सकता है, जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये सबसे प्रमुख अंतर है। राज्य मुद्रा का सृजन करके भी अपने आर्थिक कमी को पूरा कर सकता है, परंतु व्यक्ति के लिए यह स्रोत बिल्कुल बंद है। तो ये सभी जो है अंतर पाए जाते हैं लोक वित्त और निजी वित्त में। चौथा पॉइंट है कि आय की लोच में अंतर पाया जाता है। आय की लोच, तो देखते हैं। व्यक्तिगत आय की अपेक्षा सार्वजनिक आय अधिक लोचपूर्ण होती है। राज्य अपनी आय के मदों में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपनी आय की मात्रा को बढ़ा सकता है, परंतु व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। ये अंतर है लोक वित्त और निजी वित्त में। डाल्टन ने ऐसा लिखा है कि सरकार के पास संपूर्ण समुदाय की संपत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है, जिसका वह वांछनीय प्रयोग कर सकती है तथा वह बाह्य ऋणों भी ले सकती है, बाह्य ऋण ले सकती है, एक्सटर्नल लोन। कुछ आधुनिक विद्वानों का मत यह है कि सरकारी आय भी लोचपूर्ण नहीं होती, क्योंकि सरकार जब अपने आय बढ़ाएगी तब जनता की आय कम हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है सुरक्षा में व्यय। सरकार अपनी आय का एक महत्वपूर्ण भाग जो है सुरक्षा पर व्यय करती,
देश को आंतरिक अशांति एवं वायु आक्रमण से बचाना सरकार का एक कर्तव्य है। देश में कानून और शांति बनाए रखना इस राज्य का कर्तव्य होता है, अतः सरकार को सुरक्षा पर व्यय करना आवश्यक, किंतु व्यक्तियों को इस प्रकार का व्यय करने की प्राय आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि गोपनीयता में अंतर। लोकवित्त और निजी वित्त में जो होता है उसमें जो अंतर है गोपनीयता में अंतर रखा गया। अंत में सार्वजनिक वित्त और व्यक्तिगत वित्त में एक महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि निजी वित्त में गोपनीयता रहती है, किंतु लोकवित्त जो होता है सार्वजनिक वित्त जिसे कहा जाता है, इस प्रकार की गोपनीयता नहीं होती है और उसमें प्रचार को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति अपनी आय व्यय तथा ऋण के बारे में भी बातें गुप्त रखता है, जबकि उसकी साख वास्तव में इसी गोपनीयता पर निर्भर रहती है। बिल्कुल सही बात है। इसके विपरीत सरकारी आय व्यय के संबंध में कोई गोपनीयता नहीं रखी जाती। ये मुख्य अंतर पाया जाता है लोकवित्त और निजी वित्त में।